Good morning and Assalamu alaikum. Light School Al Miraj campus, students of grade 10 chemistry lecture unit number 1 chemical equilibrium. आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। केसी जो है वो दो तरह से इम्पॉर्टेंट है। एक हम इससे डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिएक्शन की, और दूसरा हम एक्सटेंट फाइंड कर सकते हैं रिएक्शन का, यानी कि रिएक्शन की क्या लिमिट है, कहाँ तक रिएक्शन हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले पता है कि केसी जो है वो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन पर इम्प्लीमेंट हो सकता है। एट इक्विलिब्रियम अगर एक रिएक्शन है, सपोज हाइड्रोजन H2I2 रिएक्ट करके हमारे पास 2HI बनाते हैं, तो एक रिएक्शन फॉरवर्ड है और एक रिवर्स है, और इसमें केसी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट की हेल्प से। 2HI मोलर कॉन्सेंट्रेशन 2 H2 और I2 हमारे पास रिएक्टेंट आ जाएगा बॉटम पे, तो इस केसी की वैल्यू है 57। ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हमने इस रिएक्शन में फाइंड कर लिया। अब हम सपोज कर लेते हैं, एक टाइमिंग ले लेते हैं रिएक्शन में, यानी कि हमने इक्विलिब्रियम से पहले या बाद में हमने चेक करना है कि इसमें कितनी रिएक्शन की वैल्यू है, तो हम उसके लिए कोई टाइम लिमिट सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये रिएक्शन हमने 5 बजे शुरू किया है, तो 5:15 बजे हम इस रिएक्शन की दोबारा वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे वो केसी की बजाय हम क्यूसी उसे कहेंगे, और इस क्यूसी को जब हम केसी से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल 5:15 या 5:30 पे हमने दोबारा रिएक्शन चेक किया, तो हम ऐसे रिएक्शन को टी ट्रांसक्रिप्ट के साथ, सबस्क्रिप्ट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। H2 के नीचे हमने टी लिख दिया है और ये टाइम लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही हम QC लिखेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास वैल्यू है, सबस्क्रिप्ट्स हमने लिख दी हैं इसके साथ टी, और जब हमने इसकी वैल्यू फाइंड की तो दैट इज़ 8। इस 8 वैल्यू को हमने QC की वैल्यू 8 है और KC की वैल्यू 57 है, इन दोनों को कंपेयर किया तो हमको नज़र आ रहा है कि 8 वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, यानी कि QC की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है KC से। इसका मतलब है कि रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बन चुके हैं और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि हमारे पास जो जनरल रिएक्शन फॉर्मूला है KC का वो है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ठीक है, सही है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन में केसी की वैल्यू जो है वो हाई स्मॉल चल रही है। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट हमारे पास हाई हैं तो केसी की वैल्यू हाई होगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमेशा होगा। इस तरह 3 कंडीशंस हमारे पास हो जाएंगी। हम QC को KC से कंपेयर करेंगे। KC की वैल्यू अगर हाई है, इट मीन्स रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और प्रोडक्ट्स की वैल्यू इसका मतलब है ज़्यादा हो रही हैं रिएक्शंस में, और रिएक्टेंट कम अमाउंट में है। और अगर QC की वैल्यू ज़्यादा है KC से, यानी कि KC स्मॉल अमाउंट में है, तो रिएक्शन हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा। ये एक रिवर्स रिएक्शन होगा, यानी कि रिएक्टेंट इस वक्त रिएक्शन में ज़्यादा बने हुए हैं। और अगर QC KC के इक्वल हो जाए, इसका मतलब है हमने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है रिएक्शन में। ये जी पहली इंपॉर्टेंस थी केसी की। अब सेकंड इंपॉर्टेंस है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट वर्ड का मतलब होता है लिमिट, हद, यानी कि कितनी लिमिट, टाइम लिमिट है या कितनी लिमिटेशन है कि रिएक्शन कितना ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो हम ये फाइंड कैसे करते हैं, यह हम फाइंड कर सकते हैं केसी की हेल्प से, कि हम चेक करें कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, अगर 3 कंडीशंस इसके लिए भी होती हैं, लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी, नीदर लार्ज और स्मॉल वैल्यू। अगर वैल्यू लार्ज होगी तो हमें कैसे देख के पता चलेगा कि रिएक्शन जो है कौन सी डायरेक्शन में है। लार्ज वैल्यू हमेशा 10⁻⁻⁴ पॉजिटिव में हमें नज़र आ रही होगी, तो इनसे प्रेडिक्ट कर लेंगे कि ये लार्ज वैल्यू है। स्मॉल वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होगी पावर में, और जो नीदर स्मॉल और नीदर लार्ज है दैट इज़ विदाउट पावर। क्लियर। अब हम तीनों केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट केस में लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी का ये मतलब है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली निग्लेजिबल है, यानी कि रिएक्शन अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को की हमने ऑक्सीडेशन की, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो इस रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत ही हाई अमाउंट में है, इसलिए केसी जो है वो हमारे पास पॉजिटिव पावर में मौजूद है। 2.2 × 10⁻22, यानी कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही हाई है और रिएक्टेंट अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल है, तो रिएक्शन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीशन की तरफ है। सेकंड है स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी।
अगर वैल्यू स्मॉल है, सपोज अमोनिया है रिएक्टेंट में हमारे पास, हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो Kc की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ -9 हमें बता रहा है कि Kc की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। इसका ये मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारे पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो बहुत ही रिएक्टेंट्स जो हैं वो लार्ज अमाउंट में मौजूद हैं, जबकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यानी कि Kc बहुत ही स्मॉल है। और Kc हम आपको बार बार बता रहे हैं कि Kc क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। और अगर Kc स्मॉल अमाउंट में है यानी कि नेगेटिव में चला गया, इसका मतलब है रिएक्टेंट की वैल्यू हाई होगी और प्रोडक्ट स्मॉल अमाउंट में है, इसका मतलब है रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ ये फाइंड करना है कि रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है या इनकम्प्लीट है। तो रिएक्शन ऐसे होगा जिसमें प्रोडक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल है और रिएक्टेंट लार्ज अमाउंट में मौजूद है। थर्ड हमारे पास कंडीशन है नीदर स्मॉल और लार्ज, यानी कि ये हमारे पास एक रिएक्शन है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का N2O4, हम इसको ब्रेक करें 2NO2 में, हमारे पास Kc की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 0.211 और ये वैल्यू हमें शो करती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंपेरेबल अमाउंट में मौजूद है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल अमाउंट में मौजूद है। तो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर रहा है। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था इस चैप्टर का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।